हाय एवरीवन। सो आज डे टाइम में मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था। उस न्यूज़ में क्या था कि चाइना एक डैम बिल्ड कर रहा है अरुणाचल के बॉर्डर के नियर में, जो कि काफ़ी बड़ा होने वाला है। इनकी जो सबसे बड़ा डैम है थ्री गॉर्जेस डैम, उससे भी बड़ा होने वाला है। ये लगभग 167 बिलियन डॉलर का बनेगा, जो कि मेगा डैम होगा और कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा है। और इसको वाटर बम का टर्मिनोलॉजी दी जा रही है। तो इसको जानते चलें कि जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये यारलुंग सांगपो नाम से उनके साइड में जानी जाती है। उनके साइड मतलब चाइना के साइड में जानी जाती है। तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाएंगे। अब ये कहते हैं कि चाइना वाले क्लेम करते हैं इससे कोई इन्वायरमेंट में बहुत असर नहीं पड़ेगा, बहुत दिक्कत नहीं होगी। सो यही सब मैं चेक कर रहा था कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैंने इसको जस्ट गूगल पे डाला, तो गूगल पे बहुत सारे डिटेल आ गए। लाइक बता रहा था कि जैसे कि निगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा इकोसिस्टम पे, वाटर फ्लो पे, और बाढ़ का खतरा, सेडिमेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और फिर साथ ही साथ कहते हैं कि अर्थ के रोटेशन पे भी दिक्कत आती है इससे ना, चीज़ें बहुत प्रॉपर होती, क्योंकि एक जगह पर रिजर्वायर जब इकट्ठा करोगे पानी का तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और इतने बड़े लेवल पे इकट्ठा करोगे तो बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। सो ये तो रही बात। लेकिन जिस कंसर्न को लेके मैंने वीडियो बनाई है, तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि लाओ एक एआई एप्लीकेशन पे देखते हैं कि इसका क्या असर होगा। तो मैंने वहाँ पे डाला, एआई ऐप था वो डीप सीक करके, वो चाइना की है, मैंने उसमें डाला ना। तो जब उसमें मैंने डाला कि व्हाट इज़ द कंसिक्वेंस ऑफ डैम नियर द इंडिया बॉर्डर, अरुणाचल बॉर्डर। सो आप देखो वहाँ पे क्या आता है। पहले जब मैंने इसको डाला तभी देखिएगा। सो जब मैंने पहले डाला व्हाट इज़ द कंसिक्वेंस इफ़ चाइना मेक अ मेगा डैम नियर इंडियन बॉर्डर, तो ये अपना थिंकिंग शुरू करता है। तो इसमें बोलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, तो इससे बहुत सारे कंसिक्वेंस होंगे। लाइक यहाँ पे बोलता है द क्वेश्चन टच द मल्टीपल सेंसिटिव एरिया, इंटरनेशनल वाटर, लो इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी, मेटेरियल टेंशन, रीजनल पॉलिटिक्स, यूज़र कुड बी ए स्टूडेंट, रिसर्चर, ट्रांसबाउंडरी रिवर। तो मतलब ये शुरू में थिंक करता है, तो ये अपनी तरफ से कुछ देने की कोशिश करता है कि हाँ कुछ चीज़ें होता है। फिर जैसे यहाँ पे चाइना का नाम आता है, उसके बाद देखिए क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। अचानक से क्या होता है कि जो हमारे सारे रिस्पांस थे वो गायब हो जाते हैं, और लिख के आता है सॉरी दैट इज़ बियॉन्ड माई करंट स्कोप, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। सो मैं बड़ा वो हो गया, कंसर्न हो गया कि ये एआई टूल भी है, लेकिन एआई है तो क्या हुआ, ये कंट्रोल में है सरकार के, जो इस तरीके की चीज़ों को डील नहीं करता है। ठीक है, जो चाइना से रिलेटेड इंटरनेशनल इशू हैं उनको ये डील नहीं करता है, और अपना ही एजेंडा दिखाता है। अगर ये उनके स्कोप में होगा तो दिखाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। तो ये समझने वाली बात है कि चाइना कितना आगे तक सोचता है, किस तरीके से उनकी सोच है। उन्होंने जो अपना एआई बनाया वो भी टेम करके रखा है। इवन अगर आप अमेरिका के कंटेक्स्ट में चैट जीपीटी से कुछ भी पूछोगे तो वो बताएगा, लेकिन इनका जो एआई है वो बायस्ड है। सो टेक केयर आप जब डीप सीक यूज़ करें। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा अच्छा है, अच्छे तरीके से बताता है, लेकिन उतना रिलायबल नहीं है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।